भाइयों नमस्कार, राम राम। माइक्रो क्यूआरटी पर अब आपको अपने नेता से संबंधित ये बातें एवं जानकारी देंगे कि वो आपकी बात अपने क्षेत्र से जीतने के बाद उच्च स्तर या सरकार तक कितनी अच्छी तरीके से रखते हैं या नहीं, एवं क्या क्या बातें रखते हैं और उन बातों या सवालों में कितना दम होता है और अपने क्षेत्र की समस्या बताने के बाद कितना कार्य नेता करवाते हैं। तो भाइयों, ये हमारा प्रथम वीडियो है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा नेता जनता यानी हमारी बात कितने जोश और जुनून के साथ विधानसभा में रखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं है तो ध्यान से सुने। 9 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से ही हम आपको अपने एरिया क्षेत्र के नेताओं द्वारा विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों एवं सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर जरूर करें और अपने क्षेत्र की समस्या अपने नेता तक पहुंचाने के लिए अपने नेता के कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम सभी विधायकों एवं सांसदों की ईमेल आईडी स्क्रीन पर बता रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, उसमें जाके भी आप देख सकते हो। मेल आईडी पे अपने सवाल और अपने मुद्दों को अपने नेता तक पहुंचा सकते हो। हम इस सीरीज में आपको ये बताएंगे कि वार्षिक बजट के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ किसानों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, महिलाओं, कमजोर वर्ग के लोगों, उद्यमियों, व्यापारियों इत्यादि इत्यादि के साथ साथ सभी विभागों के बारे में आपको जानकारी देंगे। विभागों में जैसे अल्पसंख्यक मामलात, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, आबकारी, आयुर्वेद, आयोजना, इंदिरा गांधी नेर, उच्च शिक्षा विभाग, उद्योग, उपनिवेशन, उपभोक्ता मामलात, ऊर्जा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, कृषि विभाग, कृषि विपणन, कारखाना एवं वायरलेस निरीक्षण विभाग, कार्मिक विभाग, कारागार विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, खान विभाग, ग्रामीण विकास रोजगार गारंटी योजना, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा, गोपालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना विभाग, जल संसाधन विभाग, डेयरी विभाग, तकनीकी शिक्षा कृषि विभाग, देवस्थान, नगरीय विकास एवं आवासन, नागरिक उड्डयन विभाग, निर्वाचन विभाग, पंचायती राज, पंजीयन एवं मुद्रांक, पर्यटन, पर्यावरण, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, परिवहन, पशुपालन, भूजल विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भू संरक्षण, भाषा, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय, मत्स्य पालन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजकीय उपक्रम, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज विभाग, राजस्व विभाग, वक्फ बोर्ड, वन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त विभाग, विधि एवं विधिक कार्य, श्रम, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, सैनिक कल्याण, संपदा, स्वायत्त शासन, संस्कृत शिक्षा, संसदीय कार्य, सहकारिता, सांख्यिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण इत्यादि विभागों के बारे में बताएंगे। प्रत्येक विभाग के बारे में किस किस विधायक ने क्या क्या प्रश्न आपके बारे में विधानसभा में रखेंगे और आपके हित की बात पूछेंगे और आपके हित का कार्य करवाएंगे। आज प्रथम बार केवल किसानों व बेरोजगारों के बारे में कौन कौन विधायक ने कितने कितने प्रश्न अपने यानी हमारे लाभ हित के लिए बजट क्षेत्र में पूछे जाएंगे,
इसके बाद विस्तृत एक एक विधायक व विभाग के बारे में आपको बताएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे वीडियो देखने के लिए सर्वप्रथम लाइक करें, साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि आज दिनांक तक कृषि क्षेत्र से संबंधित कुल 22 प्रश्न 14 माननीय विधायकों ने सरकार से पूछ लिए हैं, जो जिनका जवाब बजट क्षेत्र के अंदर विधानसभा के समक्ष माननीय मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें माननीय विधायक बिहारी लाल जी जो नौका विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा 4 प्रश्न पूछे हैं। उनके बाद कैलाश चंद्र जी मेघवाल और गिरधारी लाल जी ने 3-3 और राजेंद्र राठौड़ साहब ने 2 प्रश्न पूछे हैं, और बाकी विधायकों ने एक एक सवाल पूछे हैं, जिनमें माननीय विधायक संदीप जी शर्मा, ज्ञानचंद पारक, पानचंद मेघवाल जी, अशोक लाहौटी जी, गोपाल लाल शर्मा जी, जगसी राम जी, राम नारायण मीणा जी, वासुदेव देवनानी जी, जोगिंदर सिंह अवाना जी, बलवान पूनिया जी, इन्होंने अपने हित मतलब जनता के हित के लिए एक एक सवाल कृषि विभाग में रखे हैं। अब हम आपको एक एक सवाल के बारे में बताएंगे कि विधायकों ने क्या प्रश्न पूछे हैं और उनके क्या उत्तर आ सकते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक सुने। नौका विधायक बिहारी लाल जी ने नौका विधानसभा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में आम जन को अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि मंत्री जी से सीधा सवाल किया कि मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि नोखा में कृषि विज्ञान केंद्र एवं सहायक निदेशक कार्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं। पूरा विवरण मांगा है बिहारी जी ने कि विवरण सहित अपना उत्तर सदन की मेज पर रखें। इसके बाद मंत्री जी से दूसरा सवाल किया किसानों के हित के लिए कि नौका विधानसभा में पहले से स्वीकृत कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र, जिसमें मुकाम, सारुंडा, उद्दासर, रोड़ा, धरनोक, चरकड़ा, कूदसू, बिलन्यासर, सुरपुरा, जयसिंह, देवसर मगरा, मेनसर, जेगला, काकड़ा, रायसर, स्वरूपसर, काहिरा, सिनियाला, बंदड़ा, सादुणा में किसान सेवा केंद्र, जहां कृषि प्रवेशक और किसान लोग बैठकर अपनी खेती से संबंधित समस्याओं का हल निकाल सके। किसान सेवा केंद्र बनाने का विचार रखती है सरकार या नहीं। इसी प्रकार नौका विधानसभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें किसान सेवा केंद्रों से वंचित है, उन ग्राम पंचायत माननीय विधायक ने साईसर, सोबाणा, पित्रासर पुरोहितना, सीलवा, रातड़िया, अणकीसर, बगसेव, धुपलिया, गोंदूसर, माडिया, बीकासर, केड़ली, चिताणा, हियादेसर, बिरमसर, साजनवासी ग्राम पंचायतें को शामिल किया है। यदि उक्त दोनों सवालों से कृषि मंत्री जी सहमत होते हैं और मंजूरी मिलती है, तो किसानों को सीधा सीधा भरपूर फायदा मिलेगा। तीसरे सवाल में विधायक जी ने मंत्री जी से जवाब मांगा है कि बीकानेर जिला मुख्यालय पर बीज व उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला और समन्वित नाशीजीवी प्रबंधन IPM प्रयोगशाला खोलने का सरकार विचार रखती है या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं। कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखने को कहा है। चौथे सवाल में विधायक जी ने मंत्री जी से पूछा है कि हमारे रेतीले धोरों में अत्यधिक उत्पादन होने वाली फसल मोट व बाजरा के जैविक खेती का उत्कृष्टता केंद्र नोखा में स्थापित करने का सरकार विचार रखती है या नहीं। साथ ही मोट फसल का मूल्य तय करने का सरकार विचार रखती है या नहीं। यदि हां तो कब तक। कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखने को कहा है, ताकि
आम जन को इसके बारे में पता चल सके कि सरकार हमारे प्रति कितनी सजग है, हितकारी है या नहीं है किसानों के प्रति। इन सभी सवालों का जवाब कृषि मंत्री जी 9 फरवरी यानी आने वाले बजट सत्र में देने वाले हैं। इसी प्रकार माननीय विधायक गिरधारी लाल जी जो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने 30 जनवरी तक सरकार से किसानों के हित के लिए 3 क्वेश्चन किए हैं, जो इस प्रकार है। जिनमें पहला सवाल कृषि मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2019 से 22 जनवरी 2022 तक किस किस किसान ने कितनी कितनी बीमा राशि प्रीमियम के रूप में जमा करवाई। ग्रामवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। बिंदु संख्या 2, उक्त बीमित किसानों में से कितने किसानों को बीमा क्लेम दिया गया। ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें। पॉइंट नंबर 3, श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल की प्रीमियम जमा करवा दी किंतु अभी तक उन्हें बीमा क्लेम नहीं दिया गया। किसानवार ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें। बिंदु संख्या 4, क्या सरकार उक्त सभी बीमित किसानों को क्लेम देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं। कारण सहित मंत्री जी से सीधा सवाल किया है कि विवरण सदन की मेज पर रखें। सवाल नंबर 2 गिरधारी जी ने किया है श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र निवासियों के लिए। प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। यदि हाँ तो वर्तमान में चल रही है योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु किस किस योजना में कितना कितना बजट जारी किया। विवरण सदन की मेज पर रखें। सवाल नंबर 3, वर्तमान में खेतों में डिगी यानी पौंड बनाने के लिए अनुदान के लिए क्या मापदंड तय है? क्या नहरी क्षेत्रों और सिंचित एवं बारानी क्षेत्रों में अलग अलग मापदंड है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज पर रखें। बिंदु संख्या 2, वित्त वर्ष 2021-22 में बीकानेर, सीकर व श्री गंगानगर जिले में कुल कितने डिगी पौंड स्वीकृत किए। किसानवार जिलेवार स्वीकृत अनुदानित राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें। बिंदु संख्या 3, वित्त वर्ष 2021-22 में स्वीकृत डिगी पौंड में कितने काश्तकारों का अनुदान बकाया है। सरकार कब तक बकाया अनुदान सरकार कब तक किसानों को भुगतान करने का विचार रखती है। विवरण सदन की मेज पर रखें। बिंदु संख्या 4, क्या इकाई लागत बढ़ने के कारण सरकार उक्त अनुदान की राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कितनी और नहीं तो क्यों नहीं। ये सवाल मंत्री जी से सीधे किए हैं। इसी प्रकार माननीय विधायक श्री कैलाश चंद्र मेघवाल जी ने कृषि मंत्री जी ने सवाल किया कि क्या यह सही है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के अंतर्गत राज्य में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2019-20, 2021, 21-22 आज दिनांक तक शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र की कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में कितनी कितनी काश्तकारों को कितनी कितनी राशि से लाभान्वित किया है। विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या लाभान्वित काश्तकारों को समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं तो ऐसे कितने काश्तकार लाभ से वंचित है। विवरण सदन की मेज पर रखें। इनका सीधा सीधा कहना है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र की कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में कितने काश्तकारों को लाभान्वित किया है। इन्होंने पूरा विवरण मांगा है और आज तक इस विधानसभा क्षेत्र में कितने काश्तकारों को लाभ दिया जा चुका है और कितने को नहीं दिया है। तो नहीं देने वाले किसानों को कारण सहित इन्होंने विवरण मांगा है। ये इस सवाल का जवाब मंत्री जी आने वाले विधानसभा क्षेत्र में देंगे। इसी प्रकार श्री कैलाश चंद्र जी मेघवाल का दूसरा सवाल
कृषि मंत्री जी से है, क्या प्रदेश के कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा समग्र विकास हेतु कृषक कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना लागू की गई है? यदि हाँ, तो शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कितने लोगों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभान्वित किया गया है? लाभान्वितों की सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त योजना के अंतर्गत बायो फर्टिलाइजर्स, बायो एजेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट, डिगी, फार्म पॉन्ड, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा के किन किन काश्तकारों को क्या क्या सुविधाएं प्रदत्त की गई? काश्तकार प्रदत्त सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रखें। इसी क्रम में श्री कैलाश चंद्र जी मेघवाल ने कृषि मंत्री जी से तीसरा सवाल किया है, क्या ये सही है कि सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जाती है और राशि स्वीकृत करने के पूर्व संयंत्र स्थापना का सत्यापन किया जाता है? यदि हाँ, तो जिला भीलवाड़ा के शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वित्तीय वर्षों में आज दिनांक तक कितने कितने किसानों को सौर ऊर्जा स्थापित करने हेतु कब कब चयनित किया जाकर कितनी कितनी राशि किस किस किसान को अनुदान की राशि स्वीकृत कर चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्तमान में कितने किसानों के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रकरण किस किस कारण से विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें। इसमें श्री माननीय विधायक कैलाश चंद्र जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। बनेड़ा शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र में काफी किसानों के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रकरण है वो कृषि विभाग में लंबित पड़े हैं, तो उन्होंने उन किसानों के हित की बात करते हुए कैलाश चंद्र जी ने कृषि मंत्री जी से सीधा सवाल किया है कि जिनके बकाया प्रकरण है तो उनका कारण सहित विवरण आप क्या चाहते हैं वो विवरण है ना उसका सदन की मेज पर रखें और किसानों को कब तक फायदा दिया जाएगा, ये बात श्री कैलाश चंद्र जी मेघवाल ने कृषि मंत्री जी से की है। इसी क्रम में श्री राजेंद्र जी राठौड़ माननीय विधायक ने कृषि मंत्री जी से सवाल किया है, क्या सरकार ने जन घोषणा पत्र में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखे। क्या यह सही है कि वर्ष 2019-20 के बजट के पैरा 17 में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष से किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो अब तक कृषक कल्याण कोष से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई है? इसका विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या ये सही है कि किसानों की फसल विक्रय करने हेतु कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी व सशक्त बनाने के लिए सरकार ने किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने की नीतिगत घोषणा की थी? यदि हाँ, तो इस संबंध में आज तक क्या कार्रवाई की गई? विवरण की सदन मेज पर रखें। इसी प्रकार माननीय विधायक राजेंद्र जी राठौड़ ने दूसरा सवाल किया, क्या यह सही है कि सरकार ने किसानों के समस्त कृषि यंत्रों व ट्रैक्टरों को जीएसटी से मुक्त करने की नीतिगत घोषणा की थी? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई है? क्या यह सही है कि बजट 2020-21 के पैरा संख्या 39 में किसानों को किराए पर खेती संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए 100 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो जनवरी 2022 तक कुल कितने सेंटर खोल दिए हैं? इन सभी का विवरण माननीय विधायक राजेंद्र जी ने कृषि मंत्री जी से सदन की मेज पर रखने को कहा है। इसी प्रकार माननीय जगसी राम जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सवाल किया है। उसमें उन्होंने कृषि मंत्री जी से पूछा है, क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र रेवदर में वर्ष पर्यंत टमाटर की बम्पर पैदावार हो रही है? यदि हाँ, तो गत 3 वर्षों के दौरान किन किन गांवों में टमाटर की कितनी कितनी पैदावार हुई? क्या सरकार उस क्षेत्र में किसानों को टमाटर के उचित दाम दिलाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखे। क्या सरकार उस क्षेत्र में टमाटर की बम्पर पैदावार का स्थानीय किसानों को उचित कीमत दिलाने के विचार से अनुदानित कोल्ड स्टोरेज सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हाँ,
तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं, विवरण सदन की मेज पर रखें। इसी क्रम में माननीय विधायक रामनारायण जी मीणा ने कृषि मंत्री जी से सवाल किया है, क्या यह सही है कि वर्ष 2020-21 में कोटा जिले में उर्वरक गुणवत्ता के निर्धारित तत्वों की मात्रा की जांच हेतु उर्वरक उत्पादक कारखानों एवं विक्रेताओं के परिसर का निरीक्षण कर जांच नमूने हेतु पारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो किस स्थिति को किस किस निर्माता व विक्रेताओं के कितने कितने विवरण इकट्ठे किए नमूने, उनका विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या ये सही है कि ए मानक एवं हानिकारक पाए गए नमूनों के निर्माता विक्रेता के विरुद्ध वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की गई? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में किस किस निर्माता विक्रेता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त के विरुद्ध न्यायालयों में केस भी चल रहा है, जिनके कुछ एक में के सजा हुई है? यदि हाँ, तो जेरकार प्रकरणों की वर्तमान स्थिति एवं विगत 5 वर्षों में न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों के निर्णय का विवरण सदन की मेज पर रखें। ये सवाल रामनारायण जी ने मंत्री जी से सीधा किया है। इसी क्रम में माननीय विधायक पानचंद मेघवाल जी ने मंत्री जी से सवाल किया है, कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंपों पर किसानों को अनुदान देने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना आरंभ की है? यदि हाँ, तो क्या? उक्त योजना के अंतर्गत कोटा संभाग में कितने किसानों को अनुदान देने की योजना थी तथा कितने किसानों को अभी तक किसान अनुदान दिया जा चुका है? इसका विवरण सदन की मेज पर रखें। विगत 3 वर्षों में कोटा संभाग में किसानों के द्वारा कृषि यंत्रों, बागवानी, तारबंदी, फार्म पाउंड और अन्य योजनाओं में अनुदान के कितने आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से कितने किसानों को अनुदान दिया गया एवं कितने प्रकरण अभी भी लंबित है? इनका विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रकरणों के लंबित रहने का कारण, राज्य सरकार उक्त प्रकरणों का निस्तारण समय पर करवाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। बहुत अच्छा सवाल किया है पांचन जी मेघवाल ने। इसी क्रम में माननीय विधायक संदीप जी शर्मा ने अपनी विधानसभा से संबंधित सवाल किया है कि वर्तमान रबी की फसल हेतु कोटा संभाग में यूरिया और डीएपी की कितनी मांग थी और उसके अनुपात में कितने यूरिया और डीएपी की आपूर्ति हुई? क्या ये सही है कि रबी की फसल के दौरान खाद वितरक कंपनियों के दबाव में खुदरा विक्रेताओं ने यूरिया के साथ डीएपी को लेना अनिवार्य दिया, जिससे किसानों को आवश्यकता नहीं होने पर भी यूरिया के कट्टे के लिए डीएपी का कट्टा खरीदना पड़ा? यदि हाँ, तो फसल के समय पर डीएपी और यूरिया के कट्टों की कीमत क्या थी? कोटा संभाग में इस फसल के मौसम में जबरन अटैचमेंट देने की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई? सरकार द्वारा किन किन वितरक कंपनियों अथवा खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या ये सही है कि प्रतिवर्ष प्रदेश में मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं होने के कारण विवश होकर किसानों को महंगी दर पर खाद खरीदना पड़ता है अथवा खाद के साथ अनावश्यक अटैचमेंट लेना पड़ता है, जिससे खेती दिनों दिन घाटे का सौदा बनती जा रही है? यदि हाँ, तो सरकार किसानों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाने जा रही है? यदि संदीप जी शर्मा के प्रश्न से कृषि मंत्री जी सहमत होते हैं तो किसानों को भरपूर फायदा मिलेगा। इसी क्रम में जोगिंदर सिंह जी अवाना ने अपनी विधानसभा से संबंधित किसानों के लिए सवाल किया कि नंदुई विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग के अंतर्गत कितने किसान सेवा केंद्र संचालित है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें। इनके बाद वासुदेव देवनानी जी ने कृषि मंत्री जी ने सवाल किया कि प्रदेश में जैविक कृषि का क्या भविष्य है? किस जिले में कितने किसान जैविक खेती कर रहे हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें। दिसंबर 2019 से जून 2021 तक जैविक कृषि करने वाले किसानों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का विचार रखती है? अगर हाँ, तो दिसंबर 2018 से जून 2021 तक क्या क्या प्रयास हुए? वे नहीं तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें। इसी क्रम में श्री गोपाल लाल जी शर्मा ने मांडलगढ़ विधानसभा से संबंधित कृषि मंत्री जी सवाल पूछा। इसमें उन्होंने पूछा कि कृषि विभाग में
मांडलगढ़ विधानसभा में कितने पद कृषि विभाग में सर्जित है, कहाँ सर्जित है, कितने पद रिक्त है, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं, कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। इसी क्रम में माननीय विधायक श्री अशोक लाहोटी जी ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार के 2019-20 के बजट घोषणा पत्र में कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है, यदि हाँ तो इसके लिए कब कब वे कितने बजट का आवंटन किया गया, अब तक उसमें कितना व्यय किया जा चुका है एवं कितना व्यय करना प्रस्तावित है, विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त आवंटित बजट राशि में से किस किस मद में कितनी कितनी व्यय की गई, जिलेवार मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें। इसी क्रम में माननीय विधायक ज्ञानचंद जी पारक ने पाली जिले की तहसील रोहट के पटवार सर्किल, भाकरीवाला, सांवलता कला, राणा, पांच पदरिया, सेपटिया, जैनपुरा में खरीफ वर्ष 2017 में गिरदावरी रिपोर्ट एवं फसल कटाई प्रयोग में किस किस कृषि जिन्स का कितना कितना खराबा यानी फसल नष्ट हुई, इसके बारे में गिरदावरी एवं फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा उक्त नष्ट हुई फसलों के विरुद्ध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस किस पटवार सर्किल में किस किस कृषि जिन्स का कितनी कितनी राशि का फसल बीमा क्लेम मिलना होना था, विवरण सदन की मेज पर रखें। रोहट तहसील के उक्त पटवार सर्किल के अतिरिक्त शेष पटवार सर्किल में उक्त अवधि का कितनी कितनी राशि का बीमा क्लेम दिया गया, विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि संपूर्ण रोड तहसील में एक समान अतिवृष्टि होना, गिरदावरी एवं फसल कराई प्रयोग में लगभग एक समान ही खराबा बताया जाना, फिर भी सांवलाना कला एवं भाकरीवाला पटवार सर्किल में बीमित किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि नहीं दिए जाना एवं राणा कुल थाना, पांच पदरिया, सेदरिया, पाली, जैनपुर में ये पटवार सर्किल की तुलना में कम क्लेम स्वीकृत किया गया, यदि हाँ तो किन किन कारणों से ये कम किया गया था, इसका विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार संबंधित बीमा कंपनी से क्लेम से पूर्णतया एवं आंशिक रूप से वंचित रहे इन बीमित काश्तकारों को क्लेम दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कितनी अवधि में, समय मांगा है इन्होंने कि कितने दिनों में इन किसानों को ये लाभ मिल जाएगा, यदि नहीं मिलेगा तो किन कारणों से इनको लाभ नहीं दिया जाएगा, कृषि मंत्री जी से ये सीधा सवाल किया है। इसी क्रम में माननीय विधायक बलवान जी पूनिया ने विधानसभा भादरा से संबंधित सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि भादरा विधानसभा के वर्ष 2020-21 रबी फसल का बीमा क्लेम सीमित किसानों के खाते में डालकर भुगतान कर दिया है, यदि हाँ तो कब और कितना भुगतान किया है, विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार की गणना के अनुसार वर्ष 2020-21 में विधानसभा क्षेत्र भादरा के किसानों की रबी की फसलों बीमित राशि कितनी तय हुई, विवरण की सदन मेज पर रखें। ये सवाल है जो दिनांक 30 तारीख तक जिन विधायकों ने विधानसभा में ऑनलाइन करवाई हैं, उसके आधार पर आपको रिपोर्ट बताई जा रही है। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल किसानों से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे उसके बारे में आपको विवरण दे रहे हैं। युवाओं और बेरोजगारों के लिए जिन विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न रखे हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, और ये रिकॉर्ड है जो सारा सरकारी और विधानसभा की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें कोई मन से बात नहीं की है, जो विधायकों ने जनता के लिए प्रश्न रखे हैं मंत्री जी के सामने उसके बारे में आपको डिटेल से बताया है। धन्यवाद दोस्तों। आगे के सवालों को देखने के लिए आप माइक्रो क्यूआरटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।